वृक्षाली माता जी दंडवत प्रणाम। शीतल माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सकल प्रभु जी माता जी चरण में दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सभी प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। वृक्षाली माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी गुरु वंदना कीजिए। जी जी, आप मुझे 1 मिनट थोड़ा समय दीजिए। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुरू हरे करूं कृष्णा क्या? माता जी। हरे कृष्णा जी। आरंभ कीजिए माता जी। जी जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वंदना। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो मोहि सावधान माते। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो मोहि सावधान माते। यहाँ प्रसादे भाई ए भवतारिया ए कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चिंतिते कोरिया यज्ञ आर ना करी हमानी आशा। श्री गुरु चरणे रति कैसी उत्तम गति ए प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिए जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान विद्य प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहर चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन। प्रभु करो दया देह मोहे पद छाया एबे जय श्री त्रिभुवन।
चरणों पद्मों केवल भक्ति सद्मो वंदे मोहिता गुरुजी चरण में वंदे मोहि सावधान ते हाँ प्रभु करो दया देहो मोहे पद छाया एवं जस कुछ त्रिभुवाना प्रभुपाद पतित पावना गुरुदेव लोइलो शरणा जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए मुझे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे धन्यवाद। कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में सभी दंडवत। भक्तों हरे के कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी सभी दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ओके। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो आगे बढ़ने से पहले हम कीर्तन करते हैं। जैसा कि आज बहुत ही सुंदर पावन अवसर है। तो आज भगवान श्री राम का जन्मदिन है। तो आज हम आपको प्रभु रामचंद्र की जन्म कथा बताएंगे। और हम उसके पहले हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का भी इंसिडेंस बताएंगे। अयोध्या में वो गए थे। और जी पहले हम कीर्तन करते 5 मिनट। ठीक है। ओके। श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
पतित पावन श्री ताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। ओके, हरे कृष्णा। हरे नाम संकीर्तन की जय। ओके, धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते जय। हैं। एक हम तुलसीदास जी का एक भजन भी हम गा सकते हैं। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र। ओके, तो एक भजन में गाने का प्रयास करता हूँ। तुलसीदास जी का लिखा हुआ है जी। फिर हम इसको ओके प्रयास करता हूँ मैं। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। पटपीतमानहु ताडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। पटपीतमानहु ताडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री राम भजु दीन बंधु दिनेश दानव। कल चंद दशरथ नंदनम्। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंदनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। श्री राम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु
उदाररङ्गविभूषणम् आजानुभुज शरचापधर सङ्ग्रामजित खरदूषणम् शिरमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदाररङ्गविभूषणम् आजानुभुज शरचापधर सङ्ग्रामजित खरदूषणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजमन श्रीराम श्रीराम। ओके, मैं यहाँ तक ही जाता हूँ। हरे कृष्ण। तो अभी हम ओके, तो जी, तो आज बहुत ही अच्छा दिन है और जी खास करके हमें याद है कि हम आपको पहले भी बताए थे कि आज के दिन हम जब इस्कॉन में आने से पहले हम हमेशा गांव में रहा करते थे। प्रभु रामचंद्र जी का बहुत बड़ा मंदिर है हमारे गांव में। राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी और गणेश जी भी वहाँ पर हैं और आज के दिन वहाँ पर बहुत मेला भी लगता है। तो हम पूरे परिवार के साथ वहीं पर हमेशा रहते थे, कभी कभी जाया करते थे, लेकिन आज हम वहाँ पर नहीं हैं। तो जी, तो ये जो भजन मैंने जो पहले जो हमने श्री राम जय राम का जो भजन गाया, तो फिर वो उसी हम बचपन से ये भजन को सुनते आ रहे थे। तो जी, कम से कम 1 लाख के आसपास आज लोग हमारे गांव में वहाँ पर आते हैं, मेला देखने के लिए आते हैं। मंदिर में इतना कोई लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सब लोग है वहाँ झूला में बैठते थे, है ना, झूला झूलते थे। हमें भी याद है बचपन में मौत का कुआं वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है आज भी वहाँ पर। तो अलग अलग मेले में हम सहयोग लेते थे। रात के 1 बजे 2 बजे तक वहाँ पर मेला लगा रहता है। कभी कभी तो लोग सुबह 4 बजे तक मेले में ही रहते हैं, इतना बड़ा मेला होता है। लेकिन वो सब इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं आपको प्रभु जी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का अयोध्या में जो एपिसोड है वो मैं आपको बताने जाऊंगा, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करना बहुत ज़रूरी होता है फेस्टिवल के दिन। खास करके रोज़ करना चाहिए, फेस्टिवल के दिन खास करके उनका जो कनेक्शन रहेगा अयोध्या के प्रति, जो मुझे याद आया। जैसे मैं सुबह सोच रहा था कि आपको कहाँ से शुरुआत करूँ, तो फिर मुझे ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी से मिलने से पूर्व अयोध्या में गए थे, तो उसको मैं थोड़ा सा पढ़कर आपको बताता हूँ और फिर हम आपको प्रभु रामचंद्र का जन्म किस तरह से हुआ था उसका हम कथा बताएंगे। ठीक है जी। तो हम चलते हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के साथ अयोध्या में। तो मुझे एक याद है कि एक एपिसोड भी याद आ रहा है कि एक बार यहीं पर अयोध्या में ही एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से उस साधु का, राम सेवक या कुछ राम भक्त का ही नाम था उनका। तो वहाँ पर वो कथा करते थे हिंदी में, और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी उस समय 19 साल के बालक थे और वहाँ पर वो भी बैठे रहते थे। और वो हमेशा अभी वो हिंदी में बोल रहे थे, तो वहाँ पर एक साधु थे जो इंग्लिश में अनुवाद करके उनको सुनाते थे, लेकिन इनको कुछ समझ में ही नहीं आता था, तो हिंदी में ही बोलते थे। लेकिन महाराज वो हमेशा वहाँ पर 1.5-2 घंटा बैठे रहते थे और वो हमेशा चाव से सुनते थे, हालांकि उनको हिंदी आती नहीं है। और जैसे ही प्रवचन खत्म होता था तो फिर वो अपने मित्र से कहते थे, उनका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, राम सेवक प्रभु ऐसा ही कुछ था। तो हमेशा वो पता है उनको कौन सी लीला सुनाते थे? कोई गेस करो, अगर आपने ठीक से सुना होगा फिंगर को रेस कीजिए, आपको याद होगा अगर आपने ध्यान पूर्वक सुना होगा तो। जी ओके, 1
जी रीना सिंह बोलो। हरे कृष्णा हम गुरुदेव से विषय करते हैं। गुरुदेव वो हमेशा जो है कि उनको दामोदर लीला सुनाते थे भगवान की। हाँ जी वेरी गुड। तो हमेशा वो उनको कृष्ण भगवान के माखन चोरी की लीला सुनाते थे। तो राधानाथ स्वामी महाराज को लगता था कि मैंने तो कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, तो ये मुझे रामायण की लीला क्यों नहीं बता रहे हैं। तो ऐसे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुए और फिर 5वें दिन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के आंखों में ऐसे आंसू आ गए और कहा कि आप मुझसे हमेशा झूठ क्यों बोलते हैं, आप क्यों नहीं मुझे राम की कथा सुनाते हो, क्यों नहीं सुनाते हो। ऐसे आंखों से आंसू लेकर वह अपने मित्र से याचना करते हैं कि क्या मैं इतना पतित हूँ, क्या मैं इतना अयोग्य हूँ कि मैं राम जी की कथा भी नहीं सुन सकता हूँ, क्या मेरे में इतने दुर्गुण है, क्या मेरे में इतने अवगुण है। तो जब ये सुना तो फिर उनको बताना पड़ा, उनको रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि देखिए अभी मैं आपको सच सच बताने जा रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर आए अयोध्या में और खास करके हमारे आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में, तो मेरे गुरु को उसी दिन सपना आया और सपने में उनको राम ने दर्शन देकर कहा कि ये कृष्ण का भक्त है, तो इसको राम जी की कथा मत सुनो। तो इस तरीके से मेरे आध्यात्मिक गुरु का ये आदेश था कि आपको कृष्ण की लीला सुनाने का। और मुझे तो एक ही लीला पता है कृष्ण की, और कौन सी है वो, माखन चोरी की लीला। तो इसलिए मैं आपको रोज वही लीला सुना रहा था, तो मुझे क्षमा कीजिए। तो ये इंसिडेंस मुझे अचानक याद आया जो मैंने आपसे शेयर किया, हालांकि मैं यहाँ से नहीं शुरुआत करने वाला था। जी तो अयोध्या भगवान राम की यह जन्मभूमि, सदियों से लाखों श्रद्धालु आज के दिन भी यहाँ पर बहुत 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 मात्रा में, है ना, भगवान राम के दर्शन के लिए आते हैं, है ना। और ये एक भगवान का ऐसा अवतार है जहाँ पर भगवान ने अनेक वर्षों पूर्व मानव का, है ना, उद्धार हेतु उन्होंने पिता की आज्ञा के लिए वनवास को स्वीकार किया, है ना। और महाराज कह रहे थे कि अयोध्या की चौड़ी सड़क पर जब मैं पहली बार गया तो दोनों ओर खड़े विशाल मंदिर मैंने देखे और तीर्थयात्रियों की बहुत भीड़ थी। तो मेरे मन में पहला विचार आया कि एक इतनी भीड़ यहाँ पर कैसी है। और यहाँ पर मैंने देखा कि 2 मंदिर है बड़े बड़े, एक विशाल मंदिर था और दूसरा मस्जिद थी बहुत बड़ी। तो प्रत्येक रात्रि में सरयू नदी के बालुई तट पर सो जाता था, महाराज कहते हैं। और एक दिन बहुत उत्सुकता के साथ मैं राम की जन्मभूमि पर गया, लेकिन मुझे वहां पर कुछ अजीब ही चीजें दिखी। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही थी, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग वहां पर राम की जन्मभूमि के स्थान पर कांटेदार बाढ़ से घिरी एक परित्यक्त मस्जिद भी थी और वहां पर सारे सैनिक बंदूक और हाथ गोलों के लेस फौजी वहां पर गश्त लगा रहे थे। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि इतना बड़ा मंदिर है और यहाँ पर लोग बंदूकें लेकर क्यों खड़े हैं। तो फिर किसी ने बताया कि यहाँ पर ये ऐसा जगह है जहाँ पर कभी भी दंगा होता है। हो रहा था महाराज के जीवन में।
और एक समय ऐसा आया, फिर उनको पता चला कि श्रील प्रभुपाद जी मेरे आध्यात्मिक गुरु है, और फिर वह प्रभु रामचंद्र की लीलाओं को भी फिर सुनाते थे। हाँ, अभी जब मैंने दो हफ्ते पहले मैं इतवार के दिन राधा गोपीनाथ मंदिर में गया था, मुझे लगता है पिछले हफ्ते शायद, हाँ, तो वहां पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने 3 घंटा क्लास दिया इसी प्रभु रामचंद्र की लीलाओं के ऊपर ही। इतना सुंदर क्लास था वो। तो उन्होंने सारी चीजें उसमें बताई। 3 घंटे में पूरा रामायण कवर किया। और उनको एक बार प्रश्न पूछा किसी भक्त ने कि वाल्मीकि रामायण और रामचरित्र मानस तुलसीदास जी ने लिखा, उसमें क्या फर्क है? तो राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा कि मैंने दोनों किताबें पढ़ी है और दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों समान ही है, तो आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से महाराज ने, है ना, उत्तर दिए। तो ये कुछ चीजें जो मुझे याद है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तो मैंने वो सब चीजें आपको बताई कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का अयोध्या के साथ क्या कनेक्शन था और किस तरह से वह प्रभु रामचंद्र की लीलाओं में जुड़े थे, किस तरह से वह उनके जो आश्रम के गुरु थे, किस तरह से उनको पता लगा कि ये कृष्ण का भक्त है, ये राम का भक्त नहीं है। तो ये सारी चीजें जब मैंने उसमें सुनी तो मुझे तो बहुत ही आश्चर्यकारक लगा कि किस तरह से ऐसा हो सकता है। तो उससे बाद अभी तो इतने सालों से हम देख रहे हैं कि राधानाथ स्वामी महाराज को, है ना, वही उनका मनोभाव होता है ना। और सबसे प्रसिद्ध संत है इस्कॉन के परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। और हमारा सौभाग्य है कि, है ना, हमें उनके प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने हमें आश्रय दिया इस तरीके से। और उन्हीं की कृपा के कारण, है ना, हम आप लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। नहीं तो मुझ में इतना बल है नहीं, मैं रोज, है ना, आप लोगों की सेवा कर सकूं। ठीक है, तो अभी हम रामचरित्र मानस में से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो राजा दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ, यहां से हम शुरू करते हैं। और फिर रानियों का गर्भवती होना, तो ये मैं पूरा ही रामचरित्र मानस में से पढ़ रहा हूं। ठीक है जी, ओके। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए। अवध मतलब क्या? अयोध्या। अयोध्या का एक नाम है अवध। अवधी भाषा, ये जो लिखा हुआ है ना रामचरित्र मानस, ये कौन से भाषा में लिखा है? ये अवधी भाषा में लिखा है। अवधी, अवध, अवधपुरी। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। है ना? तो दशरथ नाम के राजा हुए जिनका नाम वेदों में विख्यात है ना। वेद विदित तेहि दशरथ नाव। और वो कैसे राजा थे? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। हृदय भगति भति सारग पाणी। और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। किसमें? भगवान की भक्ति में। तो ऐसे प्रतापी दशरथ राजा थे। और अभी रानियों की बात आ रही है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद। कह रहे कि कौशल्या आदि नारी, मतलब कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। पुनीत, पुनीत मतलब पवित्र आचरण। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद। और ये बड़ी विनीत थी। ये बहुत बड़ी चीज होती है ना। विनीत, विनीत मतलब विनम्रता, है ना। विनम्रता ये ऐसा अलंकार है, ऐसा गहना है, ये शायद ही किसी को प्राप्त होता है। ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, बहुत रेयर है। मुझे लगता है कि जो सोने के गहने हैं, शायद पैसा आने के बाद पश्चात आप ज्वेलरी की दुकान में जाके खरीद भी सकते हैं। लेकिन ये जो गहना है विनम्रता, हाँ, ये गहना खरीदने के लिए बहुत 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 बहुत, मुझे ऐसा लगता है, मूल्य की आवश्यकता है ना। अपने भीतर के अंदर के गुणों को
उजागर करना होता है, तब जाके ये विनम्रता को हम खरीद सकते हैं। और कहते हैं कि ये रानियों का कहाँ पर मन होता था? कहते हैं कि हरि पद कमल, हरि के पद के, हरि के चरणों में इनका मन हमेशा लगा रहता था, है ना। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सूत नाही। ग्लानी मतलब एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानी हुई। क्या ग्लानी हुई? तो कहते हैं कि मेरे पुत्र नहीं है, ये ग्लानी थी उनकी, मेरे पुत्र नहीं है। तो फिर क्या किया? फिर जैसे ही ग्लानी आई, उन्होंने क्या किया? गुरु गृह गई तुरत महिपाला। तो कहते हैं कि गुरु के गृह मतलब गुरु के घर चले गए राजा, और क्या किया? शरण लागी करी विनय विशाला। तो कहते हैं कि चरणों में प्रणाम करके बहुत विनम्रता से वहां पर बैठ गए। देखिए, ये बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है कि जब भी ग्लानि आती है तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत वह गुरु के पास चले गए, है ना। और अभी क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी कह रहे हैं निज दुख सुख सब गुर ही सुनाई। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। कही वशिष्ठ बहुविधि समझाई। और गुरु वशिष्ठ ने क्या किया? बहुविधि समझाई, मतलब बहुत प्रकार से उनको समझाया। क्या समझाया? धरहु धीर होहि सुतः चारी, है ना। धीरज धरो, तुम्हें 4 पुत्र होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और वो क्या करेंगे? तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को हरण करने वाले होंगे, है ना। तुरंत सॉल्यूशन दे दिया, है ना। फिर कहते हैं इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? कहते हैं श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा। कहते हैं कि तुम अभी श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और क्या करो? पुत्र काम शुभ जगन करावा। और कहते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है कि दशरथ महाराज के मन में विचार आए, ग्लानि आई कि मैं इतना बड़ा राजा हुआ लेकिन मेरे पुत्र नहीं है। और फिर जैसे उनके मन में विचार आया तो पत्नी के पास नहीं गए वो, हालांकि पत्नियां भी थी। और ऐसा बताया जाता है कि पति के मन में कुछ विचार आता है वो पत्नी से शेयर करता है। लेकिन यहाँ पर दशरथ महाराज अपने गुरु के पास जाते हैं, वशिष्ठ मुनि के पास, और उनको कहते हैं कि मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, मैं क्या करूं? तो वशिष्ठ मुनि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने तुरंत कहा कि देखिए राजा, आपको 4 पुत्र होने वाले हैं, लेकिन धीरज रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर धीरज रखना ये भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि हम भक्ति में अधीर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अधीर होके भी कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि भक्ति ये कृपा के आधार पे है। भक्ति ये हमारे मन की चाहत के ऊपर नहीं है कि मुझे कृष्ण चाहिए, नहीं। हाँ, कृष्ण मुझे चाहिए वो बात बराबर है, लेकिन कृष्ण मुझे कृष्ण की इच्छा के अनुसार मिलेंगे। ठीक है, तो इसको जरा नोट कीजिए अगर आपके पास किताब है तो। मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे राम चाहिए, ये सोच बहुत सही है, लेकिन मुझे कृष्ण और मुझे राम ये उनकी इच्छा के अनुसार प्राप्त होंगे। और उनकी इच्छा तभी होगी जब गुरु की इच्छा होगी, जब वैष्णव की इच्छा होगी कि ये सही में बहुत अच्छा भक्त बन गया है। तो ये जो मैंने 2-3 लाइन आपको बताए, यही पूरे आध्यात्मिक जीवन का सार है। तो तब तक हमें क्या करना है? धीरज को बनाए रखिए। धीरज, धीरज का अर्थ है धैर्य, है ना। रोज उठना है,
भगवान से प्रार्थना करना है, 16 माला का जप, मंगल आरती, जो भी अपना सेवाएं करते रहिए। ये मत सोचिए कि मुझे कब मिलेंगे राम। कोई बात नहीं मिलेंगे तो भी उसमें कोई घाटा है क्या? कोई घाटा नहीं इसमें। बहुत अच्छा हमारा दिन जा रहा है, और क्या चाहिए? तो इसलिए यहाँ पर प्रभु रामचंद्र को वशिष्ठ मुनि ने समझाया दशरथ महाराज को, देखो धीरज रखो, मिले होंगे तुम्हें 4 पुत्र होंगे, लेकिन कुछ करना होगा उसके लिए। फिर कहते हैं कि सबसे पहले तुम श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। फिर कहते हैं भगति सहित मुनियाहुति दीने, और फिर तुमको आहुति देनी पड़ेगी। कैसे? मुनि के भक्ति सहित। और फिर क्या होगा? प्रगटे आंगनी चरु करहलीने। फिर अग्निदेव के हाथ में चरु मतलब ऐसी खीर है, वो लेके वो प्रकट होंगे। तो ठीक है, तो ये सारी चीज बता रहे हैं अभी। तो अभी ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? तो इसका इतिहास थोड़ा वाल्मीकि रामायण में भी है, तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। ये श्रृंगी ऋषि ये ऐसे ऋषि थे कि अगर इनके द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता था तो ही दशरथ महाराज को पुत्र होने वाले थे। और ये श्रृंगी ऋषि है, ये अयोध्या में कैसे आएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था दशरथ महाराज के पास। तो ये श्रृंगी ऋषि का विवाह है, ये दशरथ महाराज है वह अपनी पुत्री से करवाते हैं। दशरथ महाराज को एक लड़की भी थी, क्या नाम रहता है उसका? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। दशरथ महाराज को एक कौशल्य से एक लड़की थी, है ना जी। अगर किसी को पता नहीं है तो आप थोड़ा सा इसको नोट भी कीजिए जी। जी बताइए। ओके, राधिका शानबाग। शांता। हाँ शांता जी। तो ये शांता नाम की लड़की थी। तो अभी सोच रहे थे दशरथ कि मेरे बुलाने से तो ये आएगा नहीं। और ये शांता पता है किसके साथ रहती थी? ये दशरथ महाराज के साथ नहीं रहती थी। किसी को पता है दशरथ महाराज को किसी ने शांता को किसी ने गोद लिया था? किसको याद है? शांता की परवरिश है वो किसी और ने की थी। नहीं याद है आपको? मुझे भी उनका नाम जी ओके बताइए, किसी को याद है? जी रीना गंगवार। जी बताइए, आपका माइक बंद है, खुला है, आप जगह पे है, पता नहीं। ओके, तो नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ उनके हाँ बोलिए। जो मित्र थे रोमपाद। हाँ वेरी गुड, हाँ रोमपाद। जी रोमपाद, ओके वेरी गुड। तो ये रोमपाद के पास ये शांता रहती थी बचपन से, है ना। और ये रोमपाद ने ही, है ना, प्रपोजल रखा था कि आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है, तो देखो ये श्रृंगी ऋषि तो आएगा नहीं आपके पास अयोध्या में, तो क्यों ना हम शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से करें। तो इस तरीके से शांता का विवाह है वो श्रृंगी ऋषि से होता है। और फिर चवाई बनकर श्रृंगी ऋषि वहां पर अयोध्या में आ जाते और फिर तैयार हो जाते हैं कि ठीक है पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे। तो इस तरीके से ये यज्ञ होता है ना। और वो श्रृंगी ऋषि का कहानी भी एक ऐसा है कि वो ऐसी जगह पर रहते थे, पूरा ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते थे वो उस पेट पर। अभी वहां पर उनको लाने के लिए भी बहुत बहुत प्रयोजन किए गए थे रोमपाद के द्वारा। तो सारी चीजें हैं वाल्मीकि रामायण में, आप उसको पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो। ठीक है, तो अभी हम वापस जाते हैं रामचरितमानस में। अभी देखो क्या होता है, कहते हैं कि जब श्रृंगी ऋषि यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, तो एक अग्निदेव प्रकट होंगे। किसमें से प्रकट होंगे? यज्ञ में से। और फिर क्या लेके प्रकट होंगे? तो खीर लेके प्रकट होंगे, है ना। खीर को एक शब्द का नाम है, वो है
हविषान्न खीर, हविषान्न खीर है ना, चरु, बराबर है। अभी ये जब मैंने पहली बार सुना था, मतलब मैं भक्ति में नहीं था, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई खीर खाकर, मुझे लगता है खीर खाकर ही फिर बच्चे होते थे, है ना, तो खीर खाकर बच्चे होते हैं ऐसा लगता था। तो फिर हाँ, तो इस तरीके से वो जो बचपन की बुद्धि थी तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन ये हम रामायण के ये प्रसंग पढ़े थे, क्योंकि हमारे गांव में हमेशा बचपन में भी हम मंदिर जाके बैठते थे तो वहां पर वो कथा करते रहते थे, यही कथा खीर खिलाने की। दशरथ महाराज से बोले कि देखो, वशिष्ठ ने कहा कि अभी तुम्हें क्या करना है ठीक से सुनो। तो कहते हैं कि जो वशिष्ठ कछुरुदय बिचारा, सकल काजू भासिद्ध तुम्हारा। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में जो कुछ विचार था, जो भी कुछ ग्लानि थी, सकल वो सिद्ध हो गई है, सब काम सिद्ध हो गया है। तो अभी तुमको क्या करना है, यह हबी बाटी देहु नृप जाई। तो कहते हैं कि हे राजन, अब तुम्हें जाकर उस हविष्यान्न को, उस पायस को क्या करना है, जथा जोग जेहि भाग बनाई। तुम्हें एक उचित भाग बनाना है। अभी ये भाग बनाना भी बहुत ही, हमें लगता है कि उसके 4 भाग बने, ऐसा नहीं है। ध्यान पूर्वक सुनिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है किस तरह से वो 4 भाग बनाए जाते हैं, किस तरह से वो 4 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो देखिए, तब अदृश्य भय पावक सब ही, पावक मतलब अग्निदेव, अदृश्य हो गए। और फिर परमानंद मगन नृप हृदय समाई, और दशरथ राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ। इतना हर्ष उत्पन्न हो रहा था, इतना हर्ष उत्पन्न हो रहा था हृदय में। तो कह रहे फिर उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, है ना, तो अपनी सारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्यादित चली आई, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि सारी रानियां वहां पर आई। और क्या क्या, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, आधा भाग क्या किया, उसमें से कौशल्या को दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन आप याद रखो, उभय भाग आधे कर ही कीन्हा। और अभी क्या किया देखो, और जो बचा हुआ आधा था उसके भी 2 भाग किए। ठीक है, बचा हुआ आधे का 2 भाग किए। और फिर कह रहे हैं, कैकेयी कह नृप सोदयऊ, उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। ओके, रह सो उभय भाग पूनि भयऊ, अभी जो बचा हुआ था शेष, उसके भी 2 भाग हुए। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मैं वापस बता रहा हूं। पहले खीर थी, खीर के 2 भाग किए, 2 में से आधा भाग, 1 भाग कौशल्या को दिया। बचे हुए भाग के 2 भाग किए, 1 भाग कैकेयी को दिया, जो बचा हुआ था उसके भी 2 भाग हो रहे अभी। ठीक है जी, सुनिए अभी। तो कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, तो राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रख दिया, जो बचा हुआ था उसके 2 भाग किए थे, है ना। और फिर क्या कहा, दीनः सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। तो फिर क्या किया, कौशल्या ने और कैकेयी ने फिर क्या किया, सुमित्रा को दे दिया जो बचा हुआ था, है ना, जिसके आधे आधे भाग हुए थे। कौशल्या को भी दिया था, कैकेयी को भी दिया था, लेकिन सुमित्रा को डायरेक्ट नहीं दिया गया था, इतना याद रखिए। दशरथ महाराज ने सुमित्रा को डायरेक्ट नहीं दिया, कैकेयी का आधा भाग जो था तो कैकेयी ने सुमित्रा को दिया, कौशल्या ने सुमित्रा को दिया। ठीक है,
कितने लोगों को ये समझ में आया? कैलकुलेशन पूछना पड़ेगा आपको, पता नहीं समझ में आ रहा है जी। कितने लोगों को समझ में आया कैलकुलेशन खीर का? खीर कैलकुलेशन जिसको समझ में आया मैं उसको बताऊंगा, एक्सप्लेन करो करके। जी ममता जना बताओ क्या समझ में आया? आपको बताना आना चाहिए है ना जी। ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडोत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों दंडोत प्रणाम। गुरु जी, अग्नि से जो खीर प्रकट हुए थे अग्निदेव से, वो खीर जो है पहला जो आधा भाग है वो कौशल्या माता को दिया दशरथ राजा ने। फिर जो आधा भाग बचा था वो उसका 2 भाग बनाया। फिर वो 2 भाग से में से 1 भाग कैकेयी को दिया। 2 भाग से आधा भाग कैकेयी को दिया। फिर उनको उनमें से एक भाग जो एक भाग को फिर 2 भाग किया। 2 भाग करने जो बचा हुआ भाग था वो फिर से दशरथ राजा ने कौशल्या और कैकेयी को दिया। और फिर सुमित्रा माता को वो जो दोनों का भाग था वो दोनों माता ने उनको डायरेक्ट दिया, दशरथ राजा ने नहीं दिया। कौशल्या माता और कैकेयी माता ने सुमित्रा माता को 2 भाग दे दिया। सुमित्रा माता को ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये बहुत अच्छे से बताया ममता पाल ने, तो आप इसको क्लियर हो जाइए। ठीक है, किस तरह से वो खीर को बांटी गई है ना। हमें कितने लोगों को ये पता था और कितने लोगों को ये पता ही नहीं था? कुछ लोगों को पता नहीं होगा ये। मुझे तो ऐसा ही था, पहले पता था कि एक खीर के 4 डिवाइड किए होंगे, 4 भाग है ना। और ऐसा ही सोच रहा था हम, या 3 भाग किए होंगे, आधा एक कौशल्या को दिया होगा, एक सुमित्रा को, एक कैकेयी को। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है ये, है ना जी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे देखिए क्या होता है जी। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या। भई हृदय हर्षित सुख भारी, और उन्हें बड़ा सुख मिला हृदय में, एक अजीब सी खुशी उनके गर्भ से प्रकट हो रही थी। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। कहते हैं मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ सुखपूर्वक बीता समय और अवसर आ गया जिसमें अभी भगवान प्रकट होने वाले थे। ठीक है, अभी देखिए भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो सुनिए अभी, क्योंकि ये चारों है एक साथ नहीं प्रकट होते हैं, पहले प्रभु राम आते हैं। देखिए, तो अभी हम अगले अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, बालकांड के, भगवान का प्राकट्य और बाल लीला का आनंद। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल, चर अरु अचर हर्ष जुस राम जन्म। तो कहते हैं कि योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि सब अनुकूल हो गए। क्यों अनुकूल हो गए? भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, जब हम प्रकट होते हैं, हमारा प्रकट नहीं होता है, हमारा जन्म होता है। हमारा जब जन्म होता है ना, तो उस समय ग्रहों के जो ग्रहों की स्थिति होती है उसके आधार पर हमारी कुंडली बनती है। लेकिन जब ग्रह नक्षत्रों को पता चला कि प्रभु राम आने वाले हैं, तो ये स्वयं भगवान की सेवा के लिए बहुत ही अनुकूल हो गए। तो जो कर्म होता है ना, व्यक्ति का कर्म बोलते हैं हमको, ये कर्म कैसे प्रकट होता है हमारे जीवन में? तो ये कर्म ग्रह और नक्षत्रों के द्वारा ही हमारे जीवन में प्रकट होता है। जो आपने सुना है 7.5 मंगल, शनि का कोप, ये क्या है?
क्या है ये? कर्म है ये। तो अभी आप बोलोगे कि मैं ज्योतिष के पास जाकर कर्म बदलूंगा, तो क्या वो कर्म बदलने के लिए बैठा है वहां पर? क्या ज्योतिष कर्म बदलने के लिए बैठा है? नहीं, वो तो आपके पैसे लेने के लिए वहां बैठा है ना। हाँ, लेकिन वो बताएगा आपको कि ये 7.5 है, ये है, वो है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। सॉल्यूशन भी वो टेम्पररी रहेगा। सॉल्यूशन एक ही है जो कर्म का सिद्धांत बदलने वाला है, केशव, गोविंद, मुकुंद, इसका आश्रय लीजिए, कर्म खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए कई भक्त पूछते हैं कि क्या हमें ज्योतिष के पास जाना चाहिए? जी, कितने लोगों को ये प्रश्न आता है? कभी कभी भक्ति माला करने के बाद भी प्रश्न आता है, क्या मुझे ज्योतिष के पास जाना चाहिए? बहुत दुख हो रहे हैं। जी जी, कितने लोगों को ये आता है? थोड़ा सा इसमें 1-2 मिनट में प्रकाश डाल देता हूं। ठीक है, नहीं आते हैं, वेरी गुड। अगर आते भी हैं तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्यों नहीं एक भक्त ज्योतिष के पास जाता है? फिंगर को रेज कीजिए। एक भक्त ज्योतिष के पास क्यों नहीं जाता है? जी बताइए। जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, भक्त जो है इसलिए जो है कि ज्योतिष के पास नहीं जाता है कि भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और जो भक्ति करने लगता है या माला करने लगता है तो भगवान उसका केस जो है कि अपने अंडर में डायरेक्ट ले लेते हैं। जो सुख दुख आते हैं वो सब, जो भी सुख दुख आते हैं वो भगवान की इच्छा से जो है कि भक्त के जीवन में आते हैं। तो इसलिए जो है ज्योतिष के पास जाने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं समझ में आती। हरे कृष्ण। ठीक है, तो जी, तो ग्रह नक्षत्र है वह भगवान के अधीन होते हैं। अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे तो ये ग्रह नक्षत्र चले जाएंगे। और भक्त इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उसको पता है मेरे जीवन में जो कठिनाई हो रही है, मेरे जीवन की जो समस्या हो रही है, शनि की 7.5 नहीं है, ना राहु का प्रकोप है, और ना किसी की पीड़ा है। ये कौन कर रहा है? तो ये भगवान कृष्ण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं कृष्ण ये सब चीजें? क्या कृष्ण को मेरा सुख देखा नहीं जा रहा है? ऐसा कुछ है? तो ऐसा भी नहीं है। कृष्ण ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी भगवान की शरण में जाए और हम उनके पास चले जाए। ठीक है, तो जी, तो इसके लिए अगर फिर तो मुझे लगता है कि प्रहलाद महाराज को तो जाना ही चाहिए था ज्योतिष के पास। क्या लगता है आपको? प्रहलाद महाराज है, पांडव है, इनको जाना चाहिए फिर, क्योंकि इनके जीवन में तो हमसे भी ज्यादा तकलीफें हैं। लेकिन ये लोग गए क्या ज्योतिष के पास हाथ दिखाने? जरा देखो भाई, हाथ में हाथ की रेखा है, देखो। प्रभुपाद कहते हैं कि कीर्तन में ताली बजाइए, हाथ की रेखा बदल जाएगी। तो हम लोग वही करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी भगवान राम आने वाले हैं, है ना। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। तो कहते हैं कि पवित्र चैत्र का महीना था जो आज है, मधुमास पुनीता, नवमी तिथि थी, है ना। तो पहले चैत्र को मधुमास कहते हैं। पता है मधुमास क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी महीने में जो मधुमक्खियां है ना, वह मधु बहुत प्रचुर मात्रा में देती है, इसके लिए इसको मधुमास कहते हैं। और कहते हैं शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था, है ना। मुहूर्त देखा जाता है शादी विवाह के लिए, जन्मदिन के लिए, तो मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त था, शुक्ल पक्ष था। तो इसको लिखिए जरा आप लोग, भगवान की तिथि क्या थी? तिथि थी चैत्र महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त। और समय क्या था? मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस मतलब दोपहर का समय था। अति शीत, ना बहुत सर्दी थी, न घामा, ना बहुत गर्मी थी। पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था।
तो भगवान कब आए? दोपहर को 12 बजे आए, ठीक है। फिर कहते हैं उस समय क्या हो रहा था? शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। हर्षित सुर संतन मन छाऊ, देवता लोग हर्षित हुए थे, संतों के मन में बड़ा चाव था। और वन में फूल हुए खिले थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे, और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। देखिए जब भगवान आते हैं ना तो सारी चीज अनुकूल हो जाती है ना। जैसे भगवान कृष्ण जब आए थे माता देवकी के गर्भ में, तब भी कुछ ऐसा ही था, है ना। सो अवसर बीरंची जब जाना, चले सकल सुर जामी विमाना। जैसे पता चला ब्रह्मा जी को भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान आए हैं, सबको उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया, एसएमएस किया, चलो सबको जाना है। तो सारे देवी देवता विमान में सजा कर कहाँ गए? निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया, है ना। आकाश में अगर आप देखोगे अभी तो आज के दिन भी बहुत सारे देवी देवता है ना, विमान में से घूम रहे होंगे और अयोध्या में जाने की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए जरा आकाश में दिखता है क्या आपको? आपको नहीं दिखेगा, मुझे भी नहीं दिखेगा, लेकिन देवी देवता आ रहे हैं, है ना। तो देखिए देवी देवताओं का काम ही है कि बड़े बड़े उत्सव में भाग लेना। ये मनुष्य ही ऐसा होता है कि अभी भी, है ना, जॉब में लगा, रामनवमी का उत्सव है और जॉब कर रहा है या नौकरी में फैक्ट्री में बैठा है, तो इसलिए देवता लोग बहुत अच्छे से उत्सव मनाते हैं। फिर कहते हैं बरस ही सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुदुम्बी भाजी। तो क्या करने लगे? सुंदर अंजलियों में सजा कर पुष्प बरसाने लगे, आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे, नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे, बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। तो भगवान आए तो सब लोग आ गए, है ना, ब्रह्मा जी, देवी देवता, सब लोग सब छोड़कर भगवान को मिलने के लिए गए, बराबर है। तो इस तरीके से भगवान का जन्म होता है ना। और वर्णन आता है कि उसके पश्चात फिर कैकेयी का जन्म होता है, कैकेयी के गर्भ से भरत जी का जन्म होता है कुछ समय के पश्चात। लास्ट टाइम मैंने बताया था भरत जी का जन्म कब होता है, इसमें नहीं लिखा है रामचरितमानस में। और उसके पश्चात फिर शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये जुड़वा बच्चे होते हैं। और जैसे जन्म होता है तो ये लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जोर से रोने लगे, बहुत जोर से रोने लगे, और कई लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या किया जाए। माताओं ने बहुत सारे कार्य करके देख लिए, लेकिन ये दोनों बच्चे चुप ही नहीं होते थे या हो ही नहीं रहे थे। तो फिर वशिष्ठ मुनि के पास सब लोग आ गए, गुरु वशिष्ठ के पास, कहा कि ये बच्चे इतने रो रहे हैं कि हमसे संभाला नहीं जा रहा है, कुछ उपाय बताइए गुरुवर। कहा कि लक्ष्मण जी को क्या कीजिए, राम जी के झूले में लेटाइए और शत्रुघ्न को भरत के झूले में लेटाइए। जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाया सुमित्रा ने और राम जी के चरणों में उसको सुलाया, तुरंत लक्ष्मण जी शांत हो गए। और शत्रुघ्न भी जब भरत के चरणों में लेटे रहे तो वो भी शांत हो गए। तो सारी माताओं को, दशरथ महाराज को ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे जितने भी बच्चे हैं ये एक दूसरे के प्रति पहले ही दिन से इनका बहुत लगाव है।
तो माता पिता कब संतुष्ट होते हैं? जब भाइयों में आपसी प्यार बना होता है, वो घर वैकुंठ होता है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जिस घर में भाई भाई से प्रेम करता है वह घर वैकुंठ होता है। वो क्यों कह रहे हैं ऐसे? क्योंकि जहां पर भाई भाई का प्रेम होता है तो वहां पर माता पिता हमेशा प्रसन्न होते हैं, और जहां पर ये नहीं होता है वो नरक होता है। तो इस तरीके से आगे फिर राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चार कौन थे, किसके अवतार थे? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। ये किनके अवतार थे? राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। काफी बार मैंने बताया है ये, आप कैसे भूल गए हैं सारी चीजें? भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, सुजाता। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ये थे कि नारायण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। प्रद्युम्न नहीं है उसमें। जी उसमें प्रद्युम्न नहीं है। संकर्षण, हाँ संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। जी, तो इसमें से संकर्षण है, ये लक्ष्मण जी है। प्रभु रामचंद्र है, ये वासुदेव जी के अवतार है। प्रद्युम्न भरत है और अनिरुद्ध शत्रुघ्न। तो ये भगवान कृष्ण से बलराम जी आते हैं और बलराम जी से ये चतुर्भुज रूप प्रकट होते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो ये चारों है, ये उन्हीं के अवतार है। तो इसके लिए अगर कहेगा कि भरत मनुष्य है, इसका उत्तर है नहीं। शत्रुघ्न मनुष्य है, तो इसका उत्तर है नहीं। तो ये सब विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व का अर्थ है विष्णु के ही अवतार है। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चारों भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए क्या होता है फिर। तो देखिए वाल्मीकि रामायण में भी ज्यादा श्लोक नहीं है प्रभु रामचंद्र की बाल लीला के ऊपर, है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के ऊपर पूरा अध्याय का अध्याय भरे हुए हैं। तो राम जी आए ही थे कि वह एक मर्यादा को स्थापन करने के लिए, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो अभी कह रहे हैं कि यह सब चरित कहा मैं गाई, अगिली कथा सुनहु मन लाई। तो कह रहे अभी ये सब चरित्र मैंने गाकर कहा आपको, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। कौन किसे कहा कथा सुना रहे हैं? ये तो पता ही नहीं किसको सुना रहे कथा। हाँ? जी बताइए कृष्णा तिवारी, आप बता हरे कृष्ण प्रभु दंडवत सभी भगवान। प्रभु जी शंकर भगवान सुना रहे पार्वती जी को। हाँ, वेरी गुड। तो ये कथा है वो शंकर भगवान सुना रहे हैं पार्वती को, है ना, बराबर है। तो ठीक है, तो शंकर जी सुना रहे पार्वती को। क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि पार्वती ने इच्छा की थी कि आप किसका नाम लेते हो, हमेशा आंखें बंद करके किसका ध्यान करते हो, समझ में नहीं आता है। तो फिर शिव जी बता रहे कि मैं किसका ध्यान करता हूं, सुनो अभी। तो इस तरीके से अभी कथा सुन रहे हैं। जह जह यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। सुनो अभी आगे क्या होता है कि विश्वामित्र मुनि आते हैं और कहते हैं कि मुझे मारीच और सुबाहु ये दोनों से डर लगता है, तो मुझे यज्ञ करना है।
और ये दोनों मारीच सुबाहु ये उपद्रव मचाते हैं। तो फिर गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तो जब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया तो उनको पता चला कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, तो क्यों ना मैं उसका लाभ ले लूं। तो फिर क्या करते हैं अभी, एहू मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। ऐसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आओ। तो इस तरीके से विश्वामित्र मुनि फिर कहाँ पहुंचे, अयोध्या पहुंचे। बहु विधि करत मनोरथ जात, करी मज्जन सरऊ जल गए। कहते हैं कि ऐसा मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगाई, शरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। और फिर क्या होता है आप सबको पता है फिर, है ना। मुनि आगमन सुना जब राजा, जैसे राजा को पता चला मुनि आए हैं, तो ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर वो मिलने गए और क्या किया, करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, तुरंत दंडवत प्रणाम किया। देखो ये राजा राजर्षि थे दशरथ महाराज, लेकिन दंडवत प्रणाम किया। क्यों किया, क्योंकि वो जानते थे कहाँ प्रणाम करना चाहिए, तुरंत। निज आसन बैठ रे नियानी, और अपने आसन के बगल में बिठा दिया उसको, है ना। आपको पहले राजाओं से भी ज्यादा शक्ति है, राजाओं से भी ज्यादा बल है, वह ऋषि मुनियों के पास होता था, है ना। तो इसके लिए पहले के राजा ऋषियों का बहुत आदर खूब करते थे। तो एक समय बात आई थी अखबारों में कि नरेंद्र मोदी ने तीर्थस्थली में कई साधुओं के पैर धोए, है ना। कुछ साल पहले, कुछ दिन, कुछ महीने या साल पहले की, याद कितने लोगों को पता है ये बात, सुना होगा आपने, है ना। तो बहुत एकदम हेडलाइन में वो आर्टिकल आया था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, अयोध्या के साधुओं के चरण धोए। अभी भी जस्ट अभी अयोध्या में जो हुआ उस समय भी धोए, है ना। तो काफी लोगों को ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई राजा है, कोई बड़ा आदमी है, साधुओं के चरणों को कौन हाथ रखेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी है, वह उनका थोड़ा सा हिस्ट्री ऐसा है कि एक समय वो भी साधु थे, तो उन्होंने वहां के सारे साधुओं के चरण धोए और अपने हाथों से उनके चरणों को पोंछा भी, है ना। तो ये एक सही राजा होता है ना। तो ये सही राजा का कार्य होता है। सही राजा हमेशा ऋषि मुनियों की सेवा में लगता है। और फिर क्या करते हैं, चरण पखारी की नियति पूजा, चरणों को धोकर बहुत पूजा की, है ना। तो चरणों को इसलिए धोया जाता है ताकि हमारे भीतर विनम्रता का गुण हो। और फिर राजा कहते हैं कि मौसम आजू धन्य नहीं दूजा, आज मैं धन्य हो गया। तो धन्यता किसे कहते हैं, जो व्यक्ति साधुओं के चरणों की सेवा में लगता है उसको कहते हैं कि मैं धन्य हो गया। और फिर क्या किया, विविध भांति भोजन करवावा। तो साधुओं को क्या प्रिय होता है, भोजन। समझ में आ रहा है। जितने भी साधु हैं, दुर्वासा मुनि की कथा आपको पता है। दुर्वासा मुनि क्यों इतने सारे शिष्यों को लेकर जाते थे, केवल खाने के लिए। आपको महाभारत में इंसिडेंस याद है, जब वो 60,000 शिष्यों के साथ जाते हैं, किनके पास जाते हैं, किनके पास जाते हैं, द्रौपदी के पास। हाँ, पहले तो वो दुर्योधन के पास जाते हैं और फिर वह पांडवों के पास जाते हैं, है ना। और द्रौपदी के पास क्या होता है, अक्षय पात्र होता है, पता है ना आपको। और उस समय दुर्वासा मुनि आते हैं 60,000 शिष्यों को
कहते हैं भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। और आपको पता है अगर साधु को अगर खाना नहीं मिला तो क्या करता है? श्राप श्राप देते हैं, है ना, श्राप देता है। तो सब लोग डर गए, पांडव लोग भी डर गए, युधिष्ठिर महाराज डर गए, सोच रहे थे कि अब क्या करे क्या करे। विश्वामित्र मुनि तो स्नान करने दुर्वासा मुनि तो स्नान करने गए हैं 60,000 शिष्यों के साथ, है ना। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, हे केशव, हे माधव, कुछ करिए अभी। तो उसी समय केशव आते हैं, माधव आते हैं और कहते हैं, अरे द्रौपदी, बहुत भूख लगी है मुझे भी, कुछ है क्या तुम्हारे पास? तो अक्षय पात्र का ऐसा रहस्य होता था कि अगर द्रौपदी ने खाना खा लिया हो तो फिर वो खाना नहीं देता। तो फिर द्रौपदी ने कहा, तो खाना तो खत्म हुआ है, अभी हमें तो चिंता है कि वो दुर्वासा मुनि वहां पर 60,000 शिष्यों के साथ गया है, बहुत चिंता हो रही है हमें, माधव क्या करे बताइए। युधिष्ठिर महाराज भी कह रहे हैं कि बहुत चिंता में है हम। कहते कि ठीक है, कोई बात नहीं, जरा अक्षय पात्र लाओ जरा। द्रौपदी अक्षय पात्र लेकर आती है और अक्षय पात्र को नीचे एकदम कोने में एक छोटा सा दाना छिपा होता है और भगवान उसको खाते हैं। जैसे ही खाते हैं, सारे जितने भी दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य होते हैं सब डकार देने लगते हैं। वहीं पर ही, कहां पर? नदी में ही। सबका पेट है वो भरा होता है, फुल पैक एकदम, है ना, गले तक, यहां तक, है ना जी। अभी आपको भूख लगी होगी बहुत, फास्टिंग है इसके लिए, कोई बात नहीं, 2 घंटा बाकी है जी। तो इस तरीके से दुर्वासा मुनि ने कहा, अरे मेरे शिष्यों, क्या आपको लग रहा है आपका पेट का क्या स्थिति है? तो बोलते, गुरुदेव हमारा पेट तो बहुत भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है बहुत समोसा कचौरी पूरी सब दबा दबा कर खा लिए हो, तो अभी क्या करे? तो कहते हैं कि हमें तो दूसरी गली से भी पलायन करना चाहिए। तो वहां पर फिर दुर्वासा मुनि कहते हैं कि चलो, नहीं तो मैंने एक ही वैष्णव का अपराध किया था। किसका? अम्बरीश महाराज का। तो पता है ना मेरा क्या हाल हुआ था। यहाँ पर कितने वैष्णव है? यहाँ पर 5 वैष्णव है ना। तो इससे अच्छा है कि मैं निकल जाऊं। तो ये थोड़ा कथा आगे याद तो बता दिया। तो इस तरीके से चरणों को धोकर विश्वामित्र मुनि की पूजा की दशरथ महाराज ने, और बहुत भोजन, भोजन से बात आई थी जी, अलग तरीके का भोजन करवाया। और भोजन करके जो प्रसन्नता मिलती है साधु को, वाह वाह, फिर साधु उससे बहुत आपको आशीर्वाद देते, है ना। अगर आपको साधुओं को खुश करना है तो उनको भोजन अच्छे से करवाइए, है ना, आपको बहुत आशीर्वाद देंगे वो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास यही कह रहा है, बराबर है जी। तो इसके लिए वैष्णव भोज मतलब क्या है कि वैष्णव को भोजन खिलाने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, बराबर है। क्योंकि हमको तो साधुओं को खुश करना है। कैसे खुश करे साधुओं को? भोजन खिलाइए उनको। भोजन खिलाने से वो बोलेंगे कि बहुत अच्छा आपने भोजन खिलाया, हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए। तो किसने सुन लिया? ये परमात्मा ने सुन लिया, और फिर सैंक्शन हो गया आपका, है ना, जितना भी चीज किया है। आसान है कि नहीं? बहुत आसान है जी। तो इस तरीके से हाँ जी, ओके। फिर अभी क्या होता है देखो, फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। कहा कि बच्चों बच्चों आ जाइए, विश्वामित्र मुनि पधारे हैं, सब लोग दंडवत प्रणाम करे। होता है ऐसे, जब कोई आपके घर में कोई साधु आते हैं, बच्चों को बुलाते हैं ना, आइए आइए जरा जरा प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए जी, इस तरीके से। तो बच्चों की तो इच्छा होती नहीं है, लेकिन ठीक है। अभी जैसे मैं घर में गया था अभी, तो माता ने पुकारा, अरे आ जाओ जरा, गुरुजी आए हैं। 2 बार बुलाने के बाद आ गए। आने के बाद फिर ठीक है, माँ ने बोला है इसके लिए करते। लेकिन ये जो थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये तो भगवान है। तो उन्होंने देखा कि विश्वामित्र मुनि आए, तो विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया,
जैसे ही विश्वामित्र मुनि रामचंद्र जी को देखा, उनका शरीर तृप्त हो गया, उनका मन तृप्त हो गया। राम जी के मुख की शोभा को देखते ही ऐसे मग्न हो गए, ऐसे मग्न हो गए, ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो, है ना। चकोर चंद्रमा को देखकर वो मग्न हो जाता है। कितना सुंदर उपमा दी गई है यहाँ पर, है ना। फिर कहते हैं, तब मन हर्षि बचन कहू, मुनि आसके पान किन्हीं काऊ। तब राजा ने मन में हर्षित होकर वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। दशरथ महाराज कह रहे हैं, लेकिन दशरथ को पता नहीं था बहुत बड़ा वार होने वाला है हमारे अटैचमेंट के ऊपर, आसक्ति। तो राजा दशरथ की आसक्ति तब भी थी। आपको याद है जब वो जब वो कई का एपिसोड होता है दशरथ महाराज के साथ, उस समय भी लगाव था, और विश्वामित्र मुनि आए थे उस समय भी लगाव था दशरथ महाराज का। तो मुनि ने कहा, हे राजन सुनो, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सता रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। तो राजा दशरथ को लगा, हाँ मांगो ना, जो चाहे मांगो। कहते कि क्या आप मुझे दोगे? तो कहते कि हाँ, क्यों नहीं दूंगा, मैं वचन देता हूं आपको कि जो आप मांगोगे मैं दूंगा। अभी तो वचन भी दे दिए हैं। विश्वामित्र मुनि बोले, ठीक है, मुझे रघुनाथ चाहिए, और उसके साथ रघुनाथ का छोटा भाई भी चाहिए। जैसे सुनते हैं, पहाड़ उनके सर पर गिर जाता है और बेहोश हो जाते हैं। इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था अपने पुत्र के ऊपर, इसकी कोई गिनती नहीं थी। तो फिर जैसे ही जग गए, और जगने के बाद पूछा कि क्यों चाहिए आपको मेरे पुत्र? तो बोलते, राक्षसों को मारने के लिए। अरे बाप रे, राक्षसों को मारने के लिए मेरे पुत्र? मेरे पुत्र तो अभी भी पाठशाला में सीखने वाले छोटे बच्चे हैं, ये राक्षस तो भयानक होते हैं। विश्वामित्र मुनि जी, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं चलूंगा आपके साथ, आप मेरे पुत्रों को बख्श दे दो, मेरे पुत्रों को छोड़ दो। विश्वामित्र मुनि वापस गुस्सा हो गए, नहीं, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपका पुत्र चाहिए, और आपका छोटा बेटा भी चाहिए। हे राजन, मोह और अज्ञान को छोड़ दो, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। राजा का हृदय तो कांप उठा था, उसकी कांति फीकी पड़ गई थी, मानो चारों पुत्र पाए थे और अभी 4 पुत्र मेरे से चले जा रहे हैं। तो कहते हैं कि देखिए, कुछ तो कहिए आप इसके बदले। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि नहीं, मुझे आपके पुत्र चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि वहां पर थे तुरंत। तो राजा दशरथ की निगाह है, उनकी दृष्टि अपने गुरु के ऊपर पड़ी। वशिष्ठ मुनि वहां पर आए। वशिष्ठ मुनि सब सुन रहे थे। हाँ, ये ऐसा नहीं था वशिष्ठ मुनि को पता, सब पता था वो, लेकिन क्यों नहीं वशिष्ठ मुनि कुछ बोले? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। वशिष्ठ मुनि वहां पर ये सब देख रहे थे कि दशरथ महाराज बेहोश हो रहे हैं, विश्वामित्र मुनि ने कुछ डिमांड किया है, पूरा अयोध्या में एक अजीब सा वातावरण हो रहा है सभा में, क्यों नहीं वशिष्ठ मुनि वहां पर बोले? क्या कारण है जी? ओके, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, अगर 2 व्यक्ति इसमें बात कर रहे हो तो बिना पूछे उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे लगता है। ओके, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, गुरु, जब एक महान ऋषि बात कर रहे हैं तो दूसरे को बिना बुलाए, बिना पूछे सलाम आगे बीच में बोलना नहीं चाहिए, ये अभद्रता होती है। ओके, तो वो सुन रहे थे, तो जब तक उन्होंने पूछा नहीं उनसे, दशरथ ने,
उन्होंने बोला। हाँ जी जी, तो बुद्धिमत्ता वहीं पर है कि जब भी कुछ हुआ होता है ना, तो जब तक हमें पूछा ना जाए, चाहे वो हर्ष का वातावरण हो या दुख का वातावरण हो, शांत रहने में भलाई होती है। तो वशिष्ठ मुनि ये देखते थे कि यहाँ पर अगर मैं क्यों बोलूं, यहाँ पर राजा और विश्वामित्र मुनि की बात चल रही है, तो इसलिए वो शांत थे। लेकिन जैसे ही दशरथ महाराज ने पूछा कि मैं क्या करूं बताइए, तब फिर वशिष्ठ मुनि अभी कुछ बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं कि वशिष्ठ तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। कि वशिष्ठ मुनि ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। ओके, तो इस तरीके से राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण है, आप ही इनके अभी पिता है, दूसरा कोई नहीं, हे मुनि। तो इस प्रकार राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर माता के महल में चले गए प्रभु और उनके चरणों में सिर नवाकर चल दिए। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हो गया है, 10:30 बजे है। तो हम दोपहर में इसके आगे की कथा करते हैं कि किस तरह से, नहीं, दोपहर में हम इसमें जाएंगे जो ये कथा है, खास करके जो प्रभु रामचंद्र जब सुग्रीव से मिलते हैं और जो ब्रिज, समुद्र के ऊपर जो ब्रिज बांधते हैं, तो उस कथा के कुछ 2-3 इंसिडेंट्स हम लेते हैं, है ना। और किस तरह से विभीषण जी आते हैं अपने 4 असुर मित्रों के साथ। तो वो सब चीजें हम धीरे धीरे सीखने का प्रयास करेंगे, जितना समय मिले उतना। ठीक है, तो अभी 12 बजे तक उपवास है, फिर आप प्रभु रामचंद्र जी की आरती है या भजन है कोई गाइए, और फिर आप भगवान राम जी के साथ राम लक्ष्मण सीता का अगर चित्र भी है, चित्र को फिर आप अगरबत्ती दिया फूल दिखाइए और उनकी वंदना कीजिए और उनको अच्छे से कोई स्वीट बनाइए, भोग बनाइए, भगवान को अर्पण कीजिए और फिर उसके प्रसाद से आप अपना व्रत छोड़िए। ठीक है, तो किसी कुछ कहना है, कुछ बताना है? जी, वृषाली तक। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मेरा रामायण के ऊपर 2 सवाल है। पहला ये सवाल है कि जब माता सीता का रावण ने अपहरण किया था, तो 14 सालों में से कितने साल कितने दिन रह गए थे? और दूसरा एक है कि जब रावण के युद्ध के पहले भगवान ने चातुर्मास का पालन किया था, जो श्रावण महीने से कार्तिक मास तक होता है। उस दौरान युद्ध नहीं किया था, मैंने सुना। मगर हम जो रावण का दहन दशहरे के दिन करते हैं, और भगवान रामचंद्र भी दिवाली के समय आते हैं, तब हम ये लगाते हैं घर। तो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कि ये कब हुआ था करके। और सुना है मैंने कि 14 साल जैसे ही पूरे हुए थे, तो भरत जी ने कहा था कि उसी दिन आपको आना है, नहीं तो मैं आत्मदान करूंगा। आपने एक दिन भी लेट किया, तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया ये युद्ध कब हुआ था। माता सीता रावण के यहाँ कितने दिनों तक रही थी, ये भी बताइए। तो जहां तक मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि 13 साल तक वो उधर ही थे पंचवटी में, और आखिरी जो 1 साल था उस समय रावण उठाकर लेकर गया था। तो सीता ये कुछ 11 महीने ऐसे कुछ रहती है इधर लंका में, और कुछ दिन युद्ध होता है,
और रही बात चातुर्मास की, तो मैं वापस कह रहा हूँ कि चातुर्मास में उस समय युद्ध नहीं करते हैं, लेकिन वो इंसिडेंस ऐसा था कि इमरजेंसी थी, तो पहले चातुर्मास भगवान पालन करते हैं और दूसरे चातुर्मास के समय युद्ध होता है ना, युद्ध चातुर्मास में होता है वो, इसलिए वो दशहरा के दिन ही वो ये होता है, रावण का वध होता है। अभी वो फॉलो क्यों नहीं किया, तो ये प्रभु रामचंद्र जी के बारे में वाल्मीकि रामायण में देखना पड़ेगा क्यों नहीं किया करके। ठीक है, ओके सुलेखा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी आज ये वाला क्लास 11 बजे तक करिए ना प्लीज, हो सके तो। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, मुझे कहीं जाना है मंदिर में, मेरा भी तो रामनवमी है ना, मैं जितना समय आपको दिया हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, रामनवमी की जय। धन्यवाद।